ओम शांति। आज का वरदान है, किनारा करने के बजाय स्वयं को एडजस्ट करने वाले सहनशीलता के अवतार भव। किनारा करने के बजाय स्वयं को एडजस्ट करने वाले सहनशीलता के अवतार भव। आज बाबा ने हमें टॉलरेंस पावर, सहनशीलता के ऊपर कुछ बातें समझाई हैं। बाबा ने कहा, कई बच्चों में सहन शक्ति की कमी होती है, इसलिए कोई छोटी सी बात भी होती है तो चेहरा बहुत जल्दी बदल जाता है। कई बच्चों में सहन शक्ति की कमी होती है, इसलिए कोई छोटी सी बात भी होती है तो चेहरा बहुत जल्दी बदल जाता है। फिर घबरा कर या तो स्थान को बदलने की सोचेंगे या जिनसे तंग होंगे उनको बदल देंगे, या स्थान को बदलने की सोचेंगे फिर, या जिनसे तंग होंगे उनको बदल देंगे, अपने को नहीं बदलेंगे लेकिन दूसरों से किनारा कर लेंगे। इसलिए स्थान अथवा दूसरे को बदलने की बजाय स्वयं को बदल लो, सहनशीलता का अवतार बन जाओ, सबके साथ स्वयं को एडजस्ट करना सीखो। पावर टू एडजस्ट बाबा ने आज हमें बताया, सहन शक्ति के अवतार हम बन जाएं, सहनशीलता, टॉलरेंस को धारण कर लें। लेकिन उसको धारण क्यों करना है? क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत कम जगहें ऐसी होती हैं रिश्तों में जो एब्यूज़ हो रहा होता है या कुछ ऐसी बातें हो रही होती हैं जहाँ फ़िज़िकल वायलेंस है। ये हर जगह पे नहीं है, बहुत कम परसेंटेज में ये है जहाँ पे हम कहते हैं कि चलो सामना करने की शक्ति यूज़ करो। लेकिन बहुत कम जगहें ऐसी हैं जहाँ पर हमें सामना करने की शक्ति का यूज़ करना पड़ता है। ज़्यादातर सहन शक्ति से ही काम बन जाता है, क्योंकि बहुत सारे घरों में फ़िज़िकल वायलेंस नहीं होता, फ़िज़िकल अब्यूज़ नहीं होता है, ज़रूरत नहीं होती है सामना करने की। बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं और उनमें अगर हम सहन कर लें, दूसरों के संस्कारों के साथ एडजस्ट कर लें, तो हम उनके संस्कारों को भी कोमल बना सकते हैं, सरल बना सकते हैं। लेकिन कई बार, मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर मेजॉरिटी घरों में, संगठनों में, गृहस्थी में ऐसा होता है या ऑफिसेज़ में ऐसा होता है जहाँ हमारे सहन करने से, टॉलरेशन से या हल्का सा अगर हम एडजस्ट कर लें तो उसी से ही काम बन सकता है। हम अपने स्वभाव को भी सरल बना सकते हैं और उनके स्वभाव को भी सरल बना सकते हैं। एट द सेम टाइम कोई वर्बल स्पैट होने से या कोई बहुत बड़ी लड़ाई होने से या कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने से रोका जा सकता है खुद को भी, और परिस्थिति को भी अवॉइड किया जा सकता है। लेकिन अपने स्वभाव संस्कार में रिजिडिटी होने की वजह से और या ईगो होने की वजह से हम सहन शक्ति का यूज़ नहीं करते हैं, हम उनकी बात को सुनते नहीं हैं या हम उनकी बात को समा नहीं पाते हैं अपने अंदर। और फिर हमारा रिएक्शन और फिर हमारे रिएक्शन को देख के उनका रिएक्शन, ये दोनों चीज़ें जब जुड़ जाती हैं तो चीज़ें बहुत गलत तरीके से हमारे सामने आती हैं और हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती है, एक बात पे बात ख़त्म नहीं हो पाती है, एक्सेप्टेंस नहीं आ पाती है, रिश्तों में से प्यार ख़त्म हो जाता है, रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और इन सारी चीज़ों का कारण क्या है कि सहन शक्ति का ना होना, अडेप्टेबिलिटी का ना होना, एडजस्ट करने की शक्ति का ना होना, अपने स्वभाव संस्कार का सरल ना होना, फ्लेक्सिबिलिटी अंदर ना होना। इसलिए रिश्तों में हार्मनी बिगड़ जाती है। तो इसीलिए जो आज बाबा ने हमें बातें समझाई कि बच्चे ऐसे करते हैं कि खुद को नहीं बदलेंगे लेकिन स्थान भी बदलने की कोशिश करेंगे, परिस्थिति भी बदल दें ऐसा सोचेंगे, लेकिन खुद को नहीं बदलते। तो ये हमें अडेप्टेबिलिटी अपने अंदर लानी है कि खुद को चेंज करना है, किनारा नहीं करना है। स्लोगन है, परमार्थ के आधार से व्यवहार को सिद्ध करना यही योगी का लक्षण है। परमार्थ के आधार से व्यवहार को सिद्ध करना यही योगी का लक्षण है। तो परमार्थ यहाँ दो शब्दों को पोर्ट्रे करता है, दो शब्दों को दिखाता है। एक तो परमार्थ मतलब पुरुषार्थ, हमारा एफर्ट। तो एफर्ट के आधार से जब हम अपने व्यवहार को सिद्ध करते हैं
जो भी हमने एफ़र्ट किया है भगवान के महावाक्यों को अपने जीवन में उतारने का, वो एफ़र्ट जब हमारे व्यवहार में आता है तो वही सच्चे योगी का लक्षण है। और दूसरा परमार्थ है यहाँ पे एक अल्ट्रुइस्टिक वे में सेवा करना, यानी निस्वार्थ भाव से सेवा भाव होना, निस्वार्थ रूप से कार्य करना। तो जब हमारे अंदर वो निस्वार्थता आती है और हमारे व्यवहार में वो समा जाती है और हमारे अंदर की सारी डिज़ायर्स ख़त्म हो जाती हैं, तो वहाँ से भी हमारा पुरुषार्थ सिद्ध होता है। तो वही योगी का लक्षण है। ओम शांति।